इनडायरेक्ट इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश की जाती है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे टोटल। असेंबली का फर्स्ट सेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट चूज किया जाता है। नेक्स्ट सेशन होता है 11 दिसंबर 1946, जिसमें कि प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एस सी मुखर्जी और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन को स्मूथ बनाने के लिए 12 कमिटीज बनाई गई थी और उनके अपने चेयरमैन थे। लिस्ट बहुत लंबी है, आप रोक के पढ़ सकते हैं। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, और यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में चल के प्रियम्बल का बेस बना। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम चल ही रहा था कि इसी बीच इंडिया को मिलता है एक मेजर सेटबैक, माउंटबेटन प्लान, एंड दिस प्लान सजेस्टेड द टू नेशन थ्योरी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के पास होने के साथ ही दो नेशन क्रिएट हो जाते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ बचे थे 299 मेंबर्स, जिसमें टोटल वुमेन्स थी 15। इस सेटबैक के बाद भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम नहीं रोका। 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म होती है विद चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर। कमेटी ने ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को असेंबली में सबमिट किया, और इस ड्राफ्ट पे एक लॉन्ग डिबेट के बाद फाइनली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। तो इस दिन हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो कर लेते हैं, बट 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स करते हैं, क्योंकि ठीक 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 में लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन पास किया जाता है। तो इस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और 11 सेशंस लगे थे। और ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 200 साल का स्ट्रगल और 3 साल की मेहनत का रिजल्ट। आज डे 1 पे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म कैसे हुआ, और डे 2 से हम देखेंगे कि कौन से ऐसे जजमेंट्स थे जिसने इसे आज तक जिंदा